हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत की विदेश नीति बीए थर्ड ईयर में राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र 1 पर, जिसमें हम भारत की विदेश नीति पर चर्चा कर रहे थे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर डिस्कस कर रहे थे। उसके अंतर्गत दोस्तों हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है। लेक्चर नंबर 11 से 11, 12 और आज ये लेक्चर नंबर 13 होने जा रहा है, जो कि भारत अमेरिका संबंधों पर हो रहा है। और आज का लेक्चर भारत अमेरिका संबंधों पर आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद में दोस्तों हमारे भारत और रूस के संबंध पर डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों आज के विशेष लेक्चर में हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध स्थापित हुए, जिनमें सुधार होना प्रारंभ हुआ है, उनको लेकर के। उससे पहले मैं आपको, जो दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो जल्दी से जा करके, अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो हमारे साथ में अगर आप सभी सब्जेक्टों को विस्तार पूर्वक इसी प्रकार से नोट्स के साथ में पूरा क्लियर करते हुए, उनको अच्छे से एनालाइज करते हुए अगर पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से प्रज्ञान हिंदी नाम से एक अन्य प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सभी लगभग 10 सब्जेक्ट हमारे द्वारा ही पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पर 10 सब्जेक्ट हमारे द्वारा ही लाए जाएंगे। वहाँ पर अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो एक्सप्लेन टॉपिक किए जा रहे हैं वो आपको पूरे समझ आ रहे हैं और हर प्रकार से आपकी सहायता कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो ज्वाइन करें, चाहे तो ना करें। बताना हमारा कर्तव्य है, हमने बता दिया। दरअसल होता क्या, नहीं तो फिर बाद में आप बोलते हैं सर आपने चैनल स्टार्ट किया और हमको बताया नहीं। इस कारण से आपको बताना ज़रूरी है। बता दिया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें। ठीक है, मतलब हमारे साथ पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पसंद करते हैं हमें। भाई जो पसंद करता है, कि जिसको लगता है कि हाँ हम ठीक से पढ़ा पा रहे हैं, तो वो ज्वाइन भी करेंगे यार। ठीक है, चलिए छोड़िए। बाकी अब आपने थोड़ा देख लेना दोस्तों। थर्ड टॉपिक, यूनिट थर्ड में फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा था। यूनिट थर्ड में फर्स्ट टॉपिक भारत और अमेरिका संबंधों पर, और आज ये आखिरी सेशन इस पर होगा। ठीक है ना, आखिरी सेशन होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, भारत रूस और अंत में भारत और चीन के संबंध। इसके साथ ही ये यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ठीक है, आइए तो आज का सारांश जरा देख लें। आज का सारांश देख ले, तो आज का सारांश देख के क्लास स्टार्ट करें उससे पहले ही बता दूं मैं आपको, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था भारत अमेरिका संबंधों के बारे में, उसमें विशेष करके हमने बात की थी, किस पर बात की थी दोस्तों, हमने विशेष करके बात की थी भारत और अमेरिका के बीच में किस प्रकार से विवाद बने रहे 1950 से ही, 1950 से लेकर के ये हम कह सकते हैं कि अंतिम दौर तक भारत के साथ में किस प्रकार से अमेरिका के विवाद बने रहे। लेकिन ये तो हमने एक पक्ष देख लिया था विवाद वाला। अब एक दूसरा पक्ष ये भी तो देखें कि किस किस प्रकार से भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आया, किन किन कारणों से आया। तो आप भली भांति रूप से जानते हैं कि जब भी कोई विदेश नीति की चर्चा होती है और जब भी कहीं संबंधों में सुधार करने की बात होती है, तो संबंधों में सुधार जो आता है वो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का उस विशेष देश की यात्रा के दौरान ही आते हैं। क्यों? जब तक एक देश दूसरे देश की यात्रा नहीं करेगा, तब तक उनके जो संबंध होते हैं उनमें सुधार आने की संभावना नहीं होती। भाई मान लेते हैं कि आपके पड़ोसियों से आपके व्यवहार खराब हो गए हैं, तो व्यवहार कब ठीक होंगे? जब तक कि आप स्वयं उसके पास जाकर के या फिर उसको अपने घर आमंत्रित करके और भेंट के बात नहीं करेंगे, तब तक आपके संबंधों में सुधार आने की संभावना नहीं होगी, है ना। तो जब ये संबंधों में सुधार आने की शुरुआत हुई, तो वो शुरुआत इससे ही हुई, अर्थात इसी काल को हम कह सकते हैं यात्रा काल। क्या कह सकते हैं? यात्रा काल और इसके दौरान संबंधों में सुधार। ठीक है, तो इनको हम 5 बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे, 5 यात्राओं के विशेष रूप से देखेंगे। इनमें देखेंगे भारत अमेरिका के संबंध में नए दिशा संकेत क्या मिले हैं। दूसरे में बात करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की अमेरिका यात्रा, जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों में किस प्रकार सुधार होता है। उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जो है भारत की यात्रा की। इसके बाद मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा, और फिर नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा। यहाँ पर नरेंद्र मोदी के काल में भारत अमेरिका संबंध। तो इन 5 पॉइंटों के माध्यम से हम आज का सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों ये शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं। शुरुआत में ही आप देख रहे हैं कि इन्हीं 2 व्यक्तियों का विशेष काल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश।
ठीक है। तो इन दोनों के ही शासनकाल में किस प्रकार से अब यहाँ पर भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार होता है, इसको शुरू करें उससे पहले एक बार दोस्तों कैमरा चेक कर लेते हैं। दरअसल कैमरा हैंग होने की समस्या अभी बनी हुई है कुछ दिनों से। ओके, कैमरा अपना काम कर रहा है तो चलिए अपन भी अपना काम कर लेते हैं। आइए इनको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है। देखिए थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं इन यात्रा काल के दौरान। वो किस प्रकार से परेशान होंगे, क्योंकि अभी आपने एजुकेशन की फील्ड में, तो यही बोलूंगा दोस्तों, एजुकेशन की फील्ड में अब आपने कदम रखा हुआ, अब कदम रखा है। 10वीं 12वीं में हम रटन विद्या के द्वारा हम एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं। बीए में हम मक्कारी मारकर पास कर जाते हैं कुछ ही परसेंटेज लेकर के। ज़्यादा परसेंटेज की उम्मीद ही नहीं रखते, हम आकांक्षा ही नहीं रखते हैं कि बीए में अच्छी परसेंटेज बने। क्यों? क्योंकि भाई अच्छी परसेंटेज की अगर आकांक्षा रखेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और चूंकि हम तो बीए लेते ही इसलिए ताकि पढ़ना ना पड़े, है ना, धारणा है आजकल की ये। लेकिन हाँ वही कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो अपने टारगेट पहले से टारगेट करके अपने आप को फिर बीए लेते हैं। उनको बीए करना एक टारगेट के अंतर्गत उनका आता है कि एक टारगेट के रूप में बीए को कंप्लीट करने के बाद में किसी विशेष एग्जाम को फोकस करते हैं। वो स्टूडेंट अलग है, उनको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में सिंसियर स्टूडेंट, और वो सिंसियर स्टूडेंटों के लिए ही ये सेशन है। है ना। वैसे देखिए आप भी, और आप भी का सिंसियर है और आप भी देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझिए इस बात को। इसमें क्या होगा दोस्तों कि अभी जो आपको पढ़ने को मिल रहा है एक स्टोरी टाइप से मिलेगा पूरा, इसमें ज़्यादा कोई विशेष पॉइंट नहीं आने वाला, सिर्फ स्टोरी टाइप से मिलेगा। इसमें आपको फोकस ये करते हुए चलना है कि किस नेता ने, या कहें कि किस देश के नेता ने किस देश में कब कब यात्रा की, और उस यात्रा का परिणाम क्या आया। बस इस बात पर फोकस करना है आप। किस किस बात पर, कि किस देश के नेता ने कब उस किसी देश की यात्रा की और उस यात्रा का परिणाम क्या आया, बदलाव क्या हुआ उनके संबंधों में, इस बात पे फोकस करना है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ते, ताकि अनावश्यक रूप से हमारा समय बर्बाद ना हो। चलिए पेन ले ले और कहानी करते हैं शुरू। क्या हाइलाइटर लेते हैं यार, आज हाइलाइटर से देखते हैं। 22 वर्षों के पश्चात किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मार्च 2000, मेरे साथ पढ़ते चले दोस्तों, आप लोग मेरे साथ पढ़ते चले, यही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि अगर हम अभी मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे, इस पर फोकस नहीं करेंगे, तो जब आप ये नोट्स डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन होने वाली है। इसलिए बता रहा हूँ मैं, अभी आप इसको डाउनलोड करने से पहले ही अभी जो मेरे साथ में इसको पढ़े और समझते हुए आगे बढ़े, है ना। 22 वर्षों के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2000 में भारत की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? भारत की यात्रा की, जिसमें बिल क्लिंटन और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, माफ करना दोस्तों ये बिल क्लिंटन है, मैंने जॉर्ज बुश बोला था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। बिल क्लिंटन और अटल बिहारी वाजपेयी ने विभिन्न क्षेत्रों के आपसी सहयोग बढ़ाए जाने संबंधी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसे दृष्टिकोण पत्र 2000 नाम दिया गया। क्या कहा यहाँ पर? यहाँ पर कहा कि काफी लंबे दौर के बाद में किसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। अब भारत की यात्रा की तो भाई भारत की में जब वो आए तो भारत के राष्ट्र प्रमुख से ही मुलाकात होगी उनकी, उनसे मिलेंगे, उनसे बैठकर चर्चा करेंगे। अब चूंकि चर्चा करने के लिए आए, आपके यहाँ पर खाना खाने के लिए तो वो आए नहीं है, या जैसे कि आपके घर एक बार दिन छोड़कर मेहमान आते रहते हैं, वैसा तो आए नहीं है। ये यहाँ पर विशेष कार्य से आए हैं, चर्चा करने के लिए आए हैं, ताकि आपके संबंधों में और सुधार की कहीं गुंजाइश हो तो उसको ढूंढा जा सके। ठीक है। तो उसी मकसद से बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वो भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में मुलाकात की और उनसे चर्चा की, और इस चर्चा के दौरान उन्होंने एक संधि पर, एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया, और उस समझौते का ही नाम था दृष्टिकोण पत्र 2000। क्या नाम था? दृष्टिकोण पत्र 2000। इसको नाम रट लेना, याद रख लेना, आगे काम आने। दृष्टिकोण पत्र 2000, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा कहां पर ये काम आएगा। तो दृष्टिकोण पत्र 2000 कब 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 साइन किया गया था? 2000 में, जब बिल क्लिंटन ने भारत की यात्रा की थी, दैट्स ऑल। और जब उनकी मुलाकात तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए 8 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई। 8 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई।
राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पाक वार्ता के संबंध में भारत का समर्थन करते हुए कहा कि जब तक नियंत्रण का सम्मान ना हो, उग्रवादी हिंसा अर्थात आतंकवाद को काबू में ना किया जाए, तब तक भारत पाक वार्ता नहीं हो सकती। बहुत अच्छा वक्तव्य इन्होंने दिया था यहाँ पर आकर, जिसने भारत को संतुष्ट किया और भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाया संबंधों को दृढ़ करने के लिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि साहब, जब तक जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है, जो युद्ध की संभावना चल रही है, युद्ध हुए हैं, इनको लेकर के जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जब तक जब तक यहाँ पर शांति की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, और वो शांति की स्थिति कब उत्पन्न होगी? अपने नियंत्रण क्षेत्र का सम्मान ना हो। नियंत्रण क्षेत्र मतलब सीमाओं का सम्मान ना हो। पाकिस्तान बार बार हुड़दंग मचाता रहता है भारतीय सीमा के अंदर घुसकर, स्वयं नहीं घुसेगा, किसी को मोहरा बनाकर उसको घुसाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो कंट्रोल सीमा है, जो कंट्रोल क्षेत्र है, उस क्षेत्र का जब तक आपस में सभी राष्ट्र सम्मान नहीं करेंगे एक दूसरे की सीमा का, साथ ही साथ में जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहेगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई समझौता नहीं होगा, कोई वार्तालाप नहीं होगा। भारत ने भी स्पष्ट मना करा कि आप आतंकवाद को लेकर के आइए, हमसे बात कीजिए, हम करेंगे। आतंकवाद को आप समाप्त कीजिए, हम आपसे बात करने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन अगर आप आतंकवाद को इसी तरह से बढ़ावा देते रहेंगे, तो भारत कभी भी पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी बात का समर्थन अमेरिका ने किया, अर्थात बिल क्लिंटन ने भारत में आकर के और किया। ठीक, प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता बनाए रखना आवश्यक है। अब देखिए कहानी 1998 में, अर्थात कि अभी से 2 साल पहले, 2000 से 2 साल पहले की कहानी है, जब भारत ने पोखरण में, राजस्थान के क्षेत्र पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जिससे अमेरिका विशेष करके नाराज हुआ था। तो अब उस नाराजगी का भारत ने कुछ उत्तर दिए, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, लेकिन अंततः उसके 2 साल बाद ही अमेरिका को इतने सारे प्रतिबंध लगाए अमेरिका ने, उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए संबंधों को अच्छा करने के लिए। तो उस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी, चूंकि वो एक बहुत ही दूरदर्शी समझ वाले इंसान थे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया बिल क्लिंटन को कि साहब सुनिए, हमने जो परीक्षण किया था वो हमने हमारी सुरक्षा के लिए किया था, ना कि किसी पर अटैक करने के लिए, ताकि हम सुरक्षित बने रहें, इसके लिए किया था। तो हम ये, हमारा कहना है इस परीक्षण पर ये है, हालांकि आपने कोई सवाल नहीं किया इस पर, लेकिन हम जानते हैं कि आपके अंदर ये सवाल फुदफुदा रहा है, आप पूछना चाहते हैं, लेकिन संबंधों में और कठोरता ना आए इसलिए आप बोल नहीं रहे। लेकिन बिना सवाल किए हम आपको उसका जवाब दे रहे हैं कि भारत जो है, हमारी परमाणु जो शक्ति है हमारे पास में, हम उसका इस्तेमाल सिर्फ हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ सुरक्षा के लिए रखेंगे उसको, किसी देश पर हमला नहीं करेंगे उस परमाणु के द्वारा, परमाणु बम के द्वारा। हम अपनी सुरक्षा के लिए हमने उसको बनाया है, और उसके लिए ही भारत के पास बने रहना आवश्यक है, बने रहना आवश्यक है। तो अमेरिका ने भी उस भारत की हाँ में हाँ मिलाई। अमेरिका ने भी कहा कि ठीक है साहब, आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास परमाणु क्षमता रख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? अब संबंधों में धीरे धीरे सुधार आना प्रारंभ हुआ। बिल क्लिंटन ने हिंसा का विरोध करते हुए पाकिस्तान को भी संदेश दिया कि वह कश्मीर में नियंत्रण रेखा, जो कि एलओसी है, उसका सम्मान करे। कुल मिलाकर अमेरिका के राष्ट्रपति की यात्रा विश्व में भारत के समुचित महत्व को स्पष्ट करती है। दोनों देशों के बीच दरारें मिटाने के साथ दोनों देशों के संबंधों को बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिल क्लिंटन की भारत यात्रा ने दोनों देशों की राजनीतिक जो व्यवहार था उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? तो बिल क्लिंटन के भारत आने से क्या हुआ? घोषणा पत्र 2000 पर साइन हुआ, साथ में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को चेतावनी दी, साथ में भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। ठीक है ना, इस कुछ घोषणाएं उन्होंने यहाँ पर रहकर की, जिससे क्या हुआ, भारत और अमेरिका के संबंधों में घनिष्ठता आना प्रारंभ हो गया, मतलब सुधार होना प्रारंभ हो गया। अब सेकंड पॉइंट पर हम मूव करेंगे, वाजपेयी की अमेरिका यात्रा। अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका की यात्रा की
और संबंधों में सुधार करने का विशेष प्रयास किया। क्या रही यात्रा काल के दौरान, क्या रही घटनाएं, उनको एक एक करके समझते हैं दोस्तों। छोटा सा वक्तव्य है। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 से 17 सितंबर 2000, मतलब कि जब बिल क्लिंटन गए तो तुरंत बाद में अटल जी पहुंच गए अमेरिका कि साहब आप आए हो तो चलो हम भी आते हैं आप सो करके कुछ बातें हम भी कर आते हैं आपके यहाँ चलकर, जिससे कि हमारे संबंध और अच्छे हो जाए। तो 13 से 17 सितंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जो है अमेरिका में थे, अमेरिका की यात्रा पर थे। परमाणु अप्रसार पर उन्होंने अपना कुछ बयान दिए, कुछ बोले अटल बिहारी वाजपेयी, और बोलते हुए उन्होंने सीटीबीटी पर भारत के हस्ताक्षर का कोई आश्वासन नहीं दिया। मतलब भारत परमाणु अप्रसार संधि पर अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नहीं बोला कि हम सहमत है और हम इस पर साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन परमाणु अप्रसार के अमेरिकी प्रयासों में भारत कोई बाधक नहीं बनेगा। अगर कोई भी देश परमाणु अप्रसार संधि पर साइन करना चाहे तो भारत उसमें टांग नहीं अड़ाएगा। खुद साइन नहीं करेगा भारत, लेकिन टांग नहीं अड़ाएगा भारत, अमेरिका का साथ ही देगा वो, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लंबी वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में अमेरिका ने कहा कि वह कश्मीर विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो देखिए अब यहां पर बराबर की बज रही थी, इस कारण से संबंधों में सुधार होना प्रारंभ हो चुका था। अमेरिका भारत ने बोला, अटल जी ने बोला भारत की ओर से कि हम आपकी अब परमाणु अप्रसार संधि पर जो आप देशों से साइन करवा रहे, हस्ताक्षर करवा रहे हैं, उसमें हम कोई बाधा नहीं डालेंगे, हम किसी को नहीं भड़काएंगे। तो उधर इसके जवाब में अमेरिका ने भी हमको आश्वासन दिया कि कश्मीर मुद्दे पर हम भी जो है आपके और पाकिस्तान के बीच में नहीं बोले। क्लियर हुआ। वाजपेयी की अमेरिका यात्रा के बाद में यह संकेत मिला कि अमेरिका ने कश्मीर व भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जैसे मुद्दों पर भारत के पक्ष को समर्थन दिया। तो अटल जी की यात्रा के बाद में जब अमेरिका पहले पाकिस्तान की ओर से भौं कर रहा था, अब भारत की ओर से करने लगा है ना। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका का जब इतिहास पढ़ेंगे आप लोग, अमेरिका का सिर्फ भारत के साथ संबंधों पर ही नहीं, विश्व के अन्य देशों के साथ भी जब संबंधों को पढ़ेंगे, अमेरिका के जब आप विदेश नीति को अच्छे से समझेंगे, उसको अन्य देशों के साथ में उसके फॉरेन स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे, पॉलिसी को पढ़ेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि आज वादा कुछ और किया है तो कल किसी और से कुछ, मतलब कुछ भी इनका फिक्स नहीं है। इंग्लैंड में जो आपने देखा था ना कि जब आधुनिक इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि जब इंग्लैंड ने भारत पर शासन किया तो यहाँ पर अंग्रेज सरकार जो वादे करती थी, सो करती थी तो आधा पूरा करती थी, सो करती थी तो आधा वादा पूरा करती, आधा मतलब कि 99 तो करेगी नहीं, मतलब एक में से भी आधा करती थी पूरा, है ना। और तुरंत मुकरना कोई इंग्लैंड से सीखे, हमारे पास में ये कहानी थी। लेकिन हकीकत में जब आप फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे, अच्छे सभी देशों की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि अमेरिका से ज्यादा दल बदलू कोई नहीं हो सकता। सामने जाकर के उनको आश्वासन कुछ और देते हैं और पीठ पीछे करते कुछ और है, ये कहानी इनकी कुछ अलग है, ठीक है। तो ये हालांकि इसको इसको अन्यथा ना ले, इसको अन्यथा ना ले, फॉरेन पॉलिसी पर एनालाइज करने के मकसद से, कि इसी के एनालाइज करने के उद्देश्य से ही मैं आपको ये बता रहा हूं, ताकि आप तुलनात्मक रूप से एक दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी को समझ सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि बस दल बदलू, ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि प्रत्येक देश जो अपनी राजनीति, जो अपनी विदेश नीति का बनाता है, विदेश नीति बनाता है, संचालन करता है, तो वो अपने सबसे पहला जो मुद्दा देखता है ना, वो अपने राष्ट्रीय हितों को देखता है, अपने देश के हितों को देखेगा। अब उस देश के हित पूरे करने में किसी देश के साथ गद्दारी करना पड़े तो कोई नहीं सोचेगा, करेगा। किसी देश के साथ में किसी अगर दुश्मन से हाथ मिलाना पड़े तो वो भी करेंगे। हर एक तरीके से साम दाम दंड भेद, हर प्रत्येक तरीके से उनके राष्ट्रीय हित पूरे होने चाहिए। ये सभी देशों की विदेश नीति का यह विशेष प्रयास होता है ना। तो उसी में क्या, आप चूंकि अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति थी, या महाशक्ति आज भी बोल सकते हैं, महाशक्ति है, तो अब ऐसे में सबसे बड़े दायित्व भी उसके सामने रहेंगे, सबसे बड़े चैलेंज भी उसको ही मिलेंगे, है ना। तो इस कारण से किसी देश को छोड़कर दूसरे देश का हाथ पकड़ना अमेरिका के लिए हमारे जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं पर डे, उस वही था उसके लिए, है ना। आज भी वही है, आज भी वही है, आज पसंद कुछ और देते हैं, करते कुछ और है ना। और इन्हीं अमेरिका की इन्हीं हरकतों के कारण ही आज यूक्रेन पूरा समाप्त हो चुका है। यूक्रेन कहीं कम से कम 20 साल पीछे पहुंच चुका है, जबकि एक अच्छी से विकसित कंट्री हुआ करती थी अभी 2 महीने पहले, है ना। लेकिन आज अमेरिका के विश्वास में आकर के रूस से पूरी तरह लूट चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अटल जी की यात्रा से विशेष प्रभाव पड़ा दोनों की नीतियों में, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे दोस्तों। अब मुलाकात होती है अमेरिकी अन्य राष्ट्रपति
डब्ल्यू बुश से, जॉर्ज बुश से किसकी मुलाकात होती है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह से। किससे? जसवंत सिंह से। ये अगले साल की कहानी है, 2001 की। और आपको अच्छे से पता होगा 2001 में 11 शायद 11 मई के, मतलब 11 तारीख कुछ थी, 11 नवंबर या कुछ ऐसी कहानी है, जब अमेरिका में हमला हुआ था। अमेरिका में हमला हुआ था, मैंने आपके यहाँ डिटेल डाल रखी है, जरा एक देखिए, इसको पढ़ेंगे आपको पूरा ये सब कुछ क्लियर होता चलेगा। ये अप्रैल 2001 में, एक्चुअली इसकी डेट याद नहीं आ रही, लेकिन अभी डेट भी शायद मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो। अप्रैल 2001 में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने वाशिंगटन में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से भेंट की। अमेरिका ने वाशिंगटन में घोषणा की कि वह हर स्तर पर भारत से तालमेल रखेगा। तो ये तो हो गई नॉर्मल बात कि भारत से हमारे विदेश मंत्री अमेरिका गए थे 2001 में, जसवंत सिंह जी। उस समय जो विदेश मंत्री थे वो जसवंत सिंह थे। इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से बैठक की, चर्चा की। उस चर्चा के द्वारा दोनों की बातचीत हुई, और बातचीत में कहाँ पर हुई थी? बातचीत वाशिंगटन में हुई थी, और दोनों में बात हुई, और अमेरिका की ओर से आश्वासन मिला भारत को कि अमेरिका हमेशा भारत के साथ में अच्छे संबंध रखते हुए वार्तालाप करना, मतलब कंटिन्यू रखना चाहता है, लगातार रखना चाहता है ना। इसके बाद में क्या होता है कि अप्रैल 2001 में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने वाशिंगटन में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से भेंट की। अमेरिका ने वाशिंगटन में घोषणा की कि वह हर स्तर पर भारत से तालमेल रखेगा। बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला कॉपी हो गया, ठीक है ना। तो 11 सितंबर 2001 को, अब देखिए 11 सितंबर, अच्छे से थोड़ा सा दिमाग में चल रहा था ये 11 सितंबर दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने पेंटागन आई, जो कि अमेरिका की प्रतिरक्षा विभाग है। क्या है? पेंटागन। पेंटागन अमेरिका का प्रतिरक्षा विभाग है, उस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर घुसाए थे, है ना। यहाँ पर बम के द्वारा, बम से इनको जो है तहस नहस कर दिया गया था, पूरे सुरक्षा विभाग को। तो इसी में आतंकी हमले की भारत ने कड़ी निंदा की, और सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस हमले की निंदा की गई थी। और इसी से अब अमेरिका की आंखें खुल चुकी थी कि अब किसी भी तरह से आतंकवाद को समाप्त करना ही पड़ेगा। और यहीं से दोस्तों अमेरिका का रुख पाकिस्तान से हटकर भारत की ओर आने लगा था, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने वाला एक विशेष देश है, ठीक है। अमेरिका ने आतंकवाद को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया, भारत ने उसका पूरा समर्थन किया, और दोनों देशों ने स्वीकार किया कि आतंकवाद को पराजित करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। तो जब तक कि आपको कांटा ना चुभे, जब तक आपको पैर में कांटा ना चुभे, तब तक आपको आपके जूते की वैल्यू समझ नहीं आती, है ना। तो वही हुआ अमेरिका के साथ भी। जब अमेरिका में आतंकवादी हमले कंटिन्यूअसली होने लगे, तब अमेरिका को समझ आया कि ये आतंकवाद को खत्म करना तो बहुत जरूरी है, ये जड़ों में समा चुका है। वो पहले तो छोटे छोटे राष्ट्रों को परेशान करता था आतंकवाद, लेकिन अब तो अमेरिका तक पहुंच चुका है, अमेरिका के रक्षा विभाग पे सीधा अटैक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आतंकवाद अब किसी को नहीं छोड़ने वाला। इस कारण से अमेरिका ने फैसला किया कि अब आतंकवाद को समाप्त करना ही पड़ेगा। वो पूरे विश्व में, उदाहरण दोस्तों, अगर आतंकवाद के सबसे ज्यादा सशक्त खिलाफ है तो भारत के अलावा और कोई ऐसा देश नहीं है जो इस प्रकार से एकदम खिलाफ खड़ा हुआ हो आतंकवाद। क्योंकि भारत हर प्रकार से, चाहे किसी भी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करना पड़े, आतंकवाद को पूर्णतः नष्ट नाबूद करना चाहता है, पूरी तरह से जड़ से खत्म करना चाहता है आतंकवाद को, ठीक है। चलिए इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अब चूंकि भारत में सत्ता परिवर्तित हो जाती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह आ जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहते, जरा आइए देखते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों पर को और एक नई दिशा मिली। चूंकि यहाँ समझ ले आप भी अच्छे से कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सुधार आया था भारत और अमेरिका संबंधों में, उस समय की बात करें, ठीक है। उसके बाद में 2014 से फिर बाद में विशेष सुधार आना प्रारंभ हुआ, जब भारतीय राजनीति में पहली बार पूर्ण बहुमत में अन्य दल अर्थात की बीजेपी जब भारतीय शासन में स्थापित हुई, मतलब आई, ठीक है। तो 2014 के बाद से भारत अमेरिका संबंधों में और सबसे ज्यादा प्रगाढ़ता आई। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा संबंधों में सुधार जो आया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही आया था। अप्रैल 2005 में भारतीय विदेश मंत्री नटवर सिंह, ये दिख रहे हैं सब दोस्तों आपको, ये नटवर सिंह है, ये नटवर सिंह है, नटवर लाल नहीं है बिहार वाले, नटवर सिंह है ना, नटवर सिंह है। ये हमारे विदेश मंत्री थे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, है ना। इन्होंने अमेरिका की यात्रा की और दोनों ने हवाई समझौता किया। हवाई समझौता मतलब
हवाई सेवा को लेकर के समझौता किया। और इस समझौते से हुआ क्या, दोनों देशों के बीच में जो हवाई उड़ान संबंधित जो मतभेद थे या समस्याएं थी वो पूरी तरह से दूर हो गई। और 2005 को भारत और अमेरिका ने एक नए रक्षा सहयोग समझौते पर वाशिंगटन पर हस्ताक्षर किए। एक और समझौता हुआ, कौन सा, रक्षा सहयोग समझौता हुआ, रक्षा सहयोग समझौता हुआ। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा हुई। फिर उसके बाद में अमेरिका स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह गए, अर्थात प्रधानमंत्री स्वयं गए। इस दौरान दोनों देशों की बीच में एक वार्ता हुई, तो उसको हम शिखर वार्ता बोलते हैं। दोनों देशों के जब प्रमुख बैठकर बात करते हैं तो उसको शिखर वार्ता बोलते हैं। अमेरिका ने भारत को विश्व मंच पर आर्थिक, सामरिक और बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में एक उभरती शक्ति के रूप में स्वीकार किया। किसने, अमेरिका ने। ये पहला समय था जब कोई विकसित या कहें कि एक विश्व की महाशक्ति भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्वीकार कर रही है। मार्च 2006 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश साहब भारत की यात्रा पर आए। दोनों देशों के समझौते के तहत भारत अपने सैन्य व असैन्य उपयोग वाले परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लाने को सहमत हुआ। कि जब 2006 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ में भारत की यात्रा पर आए श्री जॉर्ज बुश, तो उस समय ही जब वार्तालाप हुई दोनों देशों के बीच में, तब अमेरिका ने कहा कि साहब आप अपनी परमाणु क्षमता को बनाकर रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी एक छोटी सी बात मान लीजिए। और वो छोटी सी बात ये है कि जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो परमाणु हथियारों पर निगरानी रखती है, उस संस्था में आप अपना नाम रजिस्टर्ड करवा दीजिए, जिससे कि आपके पास कितनी परमाणु क्षमता है ये वहां पर रजिस्टर्ड हो जाए, पूरे विश्व को पता रहे कि आपके पास में इतनी परमाणु शक्ति है। तो भारत भी सहमत हो गया कि ठीक है यार, आपकी इतनी बात तो हम मान ही लेंगे, आपके मना करने के बाद भी हमने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया, तो आप इतनी बात तो हम बिल्कुल मान लेंगे। और इसी बात से जो परमाणु विवाद वाला जो फंडा पिछले चार साल से 1998 में चला आ रहा था, वो अब जाकर के समाप्त हो, है ना। तो नवंबर समाप्त मतलब कि अमेरिका की नजरें उस पर जो थी, जो कड़वाहट थी, वो कड़वाहट अब खत्म हो चुकी थी, लगभग खत्म ही हो चुकी थी। अब आता है 2009, नवंबर 2009 आ जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ही यहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं। इन्होंने अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा की। स्वागत समारोह में राष्ट्रपति ओबामा थे। राष्ट्रपति ओबामा ने इनका स्वागत किया और कहा कि हम एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जिसमें भारत अपरिहार्य हो, भारत बहुत अच्छा दोस्त बन के उभरे, बहुत संपन्न राष्ट्र बनकर उभरे। उन्होंने भारत संपन्न मतलब कि एक, क्योंकि ऑलरेडी लोकतंत्र के नाम पर भारत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, है ना। तो एक बहुत अच्छा दोस्त और एक बहुत अच्छे देश के रूप में सामने आकर निकले। इसके अलावा उन्होंने भारत परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार किया, भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद 2010 को, अर्थात इसके अगले साल नवंबर 2010 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की यात्रा पर आए और दोनों देशों के बीच में सामरिक संबंध और ज्यादा मजबूत हुए। भाई जब एक दूसरे की यात्रा होगी तो ही होंगे ना। तो जब मनमोहन सिंह पहुंचे 2009 में, वहां पर कुछ समझौते हुए, उसके बाद में फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा साहब आ गए भारत। और इसी प्रकार से अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने 2012 में भारत की यात्रा की। और इस यात्रा में ही दोनों पर कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई, ठीक है ना। सितंबर 2013 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब 68वां अधिवेशन चल रहा था, उसमें सम्मिलित होने अमेरिका गए और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सम्मेलन से परे, मतलब सम्मेलन से अलग हटके अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से द्विपक्षीय वार्ता अलग से की और दोनों देशों के संबंधों को और घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से दोस्तों एक दूसरे के यहाँ पर आराम से नोट्स को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आप इसको हाईलाइट करके रखें, है ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की अमेरिकी यात्रा, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, इस प्रकार से यात्रा कंटिन्यू चलती रही और संबंधों में धीरे धीरे सुधार अब आना प्रारंभ रहा और आता रहा, है ना। अब दोस्तों हम आ जाते हैं वर्तमान में 2014 के बाद की कहानी पर। और अब इसमें 2014 में आप सभी को पता है कि भारत में पहली बार, भारतीय राजनीति में पहली बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी कांग्रेस को हरा करके और सत्ता में आई थी। और बीजेपी सरकार जब आती है तो उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो 2014 में भारत में लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस की भारी पराजय होती है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से पहली बार सत्ता में आती है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें अधिवेशन में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए। वहां दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय मतलब कि दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में जो वार्ता होती है उसको द्विपक्षीय वार्ता बोलते हैं, है ना। और भारत अमेरिका संबंधों को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया गया, दोनों को नई ऊंचाई देने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब चूंकि आपको सभी पता है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ओबामा थे, बराक ओबामा थे। उसके बाद में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुई और जो है दोस्तों अब यहाँ पर जो है ट्रंप साहब के हाथों में चली जाती है, ट्रंप साहब के हाथों में चली जाती है, और हालांकि अभी भी अलग है ना। तो अब इसके आगे कहानी, इसको सिंपल सा ऐसा है कि आपको देखिए ज्यादा लोड नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम पॉइंट आपको रटने के उद्देश्य से मैं आपको ये प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। आप इसकी सिर्फ मेन चीज को पकड़े, जो इसकी मेन जो इसका फैक्ट है ना उसको पकड़ के रखें। जैसे अगर हम इस पूरी इस स्लाइड में, अगर हम इसी स्लाइड में बात करें कि इसमें मेन फैक्ट क्या है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तित होती है। 2004 में क्या होता है? भारत में सत्ता परिवर्तित होती है, तो कांग्रेस पराजित होती है और भारतीय जनता पार्टी विजित होती है और यहाँ पर सरकार बनाती है। अब इनके सरकार बनाने के बाद में क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर, इससे पहले हमने 68वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का क्या देखा था हमने? एक संघ देखा था, एक सम्मेलन देखा था, अधिवेशन जो हुआ था। अब उसके बाद में दोस्तों एक अन्य अधिवेशन हुआ 69वां, अर्थात कि 69वां अधिवेशन हुआ। ये अमेरिका में हुआ था, वाशिंगटन में। कहाँ पर हुआ था? वाशिंगटन में। तो वहां पर नरेंद्र मोदी गए थे उनसे उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। उस सम्मेलन में भाग लिया, साथ में लेने के अलावा सम्मेलन से बाहर निकल करके अमेरिकी राष्ट्रपति से इन्होंने स्वयं भेंट की, मतलब बातचीत की, चर्चा हुई इनके बीच में और संबंधों को और अच्छा करने का प्रयास किया, है ना। इसके बाद में वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत अमेरिका संबंधों में और अच्छा बदलाव आया और वह अधिक मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। 26 जनवरी 2015 को गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। अब देखिए दोस्तों, जब ऐसी घटनाएं घटेगी तो संबंधों में सुधार होना तो तय है भाई। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को आमंत्रित किया था, कब? 26 जनवरी 2015 को, कि आइए साहब और आकर के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे समारोह में भाग लीजिए। और चूंकि बराक ओबामा आए भी भारत आकर के इन्होंने भारतीय गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लिया। अमेरिका ने जून 2016 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में संपन्न एक NSG मतलब परमाणु आपूर्ति समूह की जो बैठक हुई थी उसमें भारत को सदस्य बनाने की बात कही, लेकिन भारत और अमेरिकी संबंध हालांकि, है ना। इसके बाद में क्या हुआ भाई, जब कोई ऐसा समूह है, कोई ऐसी संधि है या कोई ऐसी बैठक हो रही है, कोई संगठन है, संस्था वगैरह, जिसमें अमेरिका जाता है लेकिन देखता है कि भारत नहीं है, तो भारत को निमंत्रण दिलवा रहा है वो आग्रह करके कि भारत को उसमें बुलाने का आग्रह कर रहा है। तो इन सब चीजों से अब संबंधों में सुधार आना तय था। अब इसी प्रकार की घटना यहाँ घटने लगी तो संबंधों में सुधार आना निश्चित था और इन्हीं कारणों से संबंध सुधार प्रबल होने लगे। सितंबर 2016 में भारत द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके कहा गया है, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक का अमेरिका ने पूरी तरह से समर्थन दिया और अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद में 25-26 जून 2017 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की यात्रा पर गए और इस दौरान दोनों पक्षों में सामरिक समझौते, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, आपसी व्यापार, इन सब विषयों पर चर्चा हुई और एक दूसरे को बढ़ावा भी मिला। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने 5 प्रमुख कालों को देखा, 5 प्रमुख नेताओं की यात्राओं को देखा, है ना। 5 प्रमुख कालों के अंतर्गत हमने इस भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार की जो प्रक्रिया रही है, जो काल रहा है, उस सब पर हमने एक एक करके चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पूरा समझ आया, इसमें कुछ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने के बाद में इसे एक बार अच्छे से रिविजन लगाइए, फैक्ट को पेंसिल से मार्क कर ले। डाउनलोड अगर आप इसको प्रिंट आउट निकला पा रहे हैं नोट्स का, तो मैंने पेंसिल से मार्क करने का बोला है। ठीक है, वैसे तो मैंने इसको हाईलाइट ही कर रखा है, जो जो फैक्ट है उसको मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है ना, तो ये रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतरीन एक स्टडी मटेरियल के रूप में साबित हो सकती है। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और अब नेक्स्ट सेशन होगा हमारा भारत और रूस के संबंधों पर, जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीटली भारत और रूस के संबंध किस किस प्रकार के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक रहे हैं।
ठीक है। हम इसमें भारत रूस के संबंध में बात करेंगे कि जब रूस का, सोवियत संघ रूस का विघटन नहीं हुआ था, उससे पहले से हम बात करेंगे। ठीक है, अर्थात कि भारत की आज़ादी से पहले की बात करेंगे कि हमारे और रूस के संबंध कैसे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। जो दोस्त नए थे उनको मैं बता चुका हूँ कि प्रज्ञान हिंदी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको डिस्प्ले भी हो रहा है प्रज्ञान हिंदी का लोगो, उस पर क्लिक करके भी उसको आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लासेस उस पर, सभी क्लासेस निःशुल्क रहेगी, नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में सभी प्रकार के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, और बस शेयर करते रहे, और क्या करेंगे यार, अपना कर्तव्य भी निभाते रहे, थोड़ा सेशनों को शेयर भी करते रहे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, भारत रूस संबंधों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।